हेलो गाइस, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो और आपकी जो प्रिपरेशन है बेहतर तरीके से चल रही है। तो ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लास्ट मंथ पावर डोज फॉर सीएसआर नेट जनरल एप्टीट्यूड। तो पार्ट ए के लिए प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे सेशंस लास्ट के 20 से 25 दिन में हम कुछ ऐसे सेशंस लेने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे केवल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले आज लेक्चर 1 में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। क्लॉक से डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि बताइए 7:30 यानी कि 7:30 हो रहा है, बताइए कितना एंगल बनेगा दोनों जो सुइयां हमारी हैंड्स है उनके बीच में, यानी कि और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ऑलरेडी आपको मैंने बहुत बार बताया भी है, लेकिन फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई दो सुइयां, यानी खासकर मैं बात कर रहा हूँ अर हैंड और मिनट हैंड की। तो दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक आ जाती है, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉन्साइड करना। कॉन्साइड का मतलब समझते हो, यानी कि सुइयां एक के ऊपर एक आ जाती हैं जब, यानी कि इस तरह से यहीं पे मिनट हैंड है और वहीं पे ही हमारा अर हैंड है, तब हमारा जो एंगल बनता है दोनों सुइयों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में, दैट इज 0 डिग्री। व्हेन द हैंड्स आर कॉन्सिडेंट and the angle between them is 0 degree, it is called overlapping or coinciding case, right? तो इस तरह से होता है। कह रहा है when the hands point in opposite direction the angle between them is 180 डिग्री, यानी कि दोनों हाथों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में अगर 180 डिग्री, यानी कि एक जो हैंड्स है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, राइट? नेक्स्ट इज हैंड्स एट राइट एंगल। जब दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब कुछ इस तरह का पोजीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे बज रहा है 3 बज रहा है, शार्प 3 ओ क्लॉक पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। बात समझ में आती है? वैसे ही अगर 9 बजेगा, 9 ओ क्लॉक होगा, तब भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 0 डिग्री का एंगल यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। 180 डिग्री का मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली अपोजिट है, और 90 डिग्री का मतलब एक राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं मान लेता हूं कि भाई 12 घंटे के टाइम इंटरवल के अंदर, इन अ 12 टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है दोनों सुइयों के बीच में, यानी कि एक दूसरे की सुई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कितनी बार ओवरलैप करती है। देखो, अगर मैं ओवरलैप की बात करूं तो 11 टाइम, 11 बार सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो इस बात को याद रखें, ठीक है? यानी कि 0 डिग्री का एंगल, यानी कि ओवरलैपिंग कंडीशन 12 घंटे के इंटरवल के अंदर 11 टाइम्स बनती है, और 180 डिग्री भी 11 टाइम्स ही बनता है, यानी कि एक सुइयां एक दूसरे के अपोजिट 11 बार जाती हैं 12 घंटे के अंतराल में। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री एंगल बनता है 22 टाइम्स, 12 घंटे में 22 बार, यानी कि हर एक घंटे में 2 बार बनता है। तो यानी कि टोटल मिला के 22 बार ये बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। बताइए कि भाई एक दिन है, एक दिन में, 1 डे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? भाई एक दिन का मतलब हो गया क्या? 24 घंटे, राइट? एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो 12 घंटे में अगर 22 बार ओवरलैप करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 44 टाइम्स बनाएगी, यानी कि आंसर विल बी 44। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो एग्जाम। बात क्लियर है? वैसे ही एक घंटे की बारे में मैंने अभी बात करी थी कि भाई एक घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा, एक घंटे में कह रहा हूं। और एक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, राइट? तो ये चीज है। नाउ इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है,
इसी फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन हम करें। क्या फॉर्मूला है? एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, आर और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है उसको बताने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2, ये है मॉड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक है। ये मॉड के अंदर दो चीजें हैं, 60h माइनस 11m। अभी h क्या है? h का मतलब है भाई अर्थ कितने घंटे हैं, यानी कि 4:20 हो रहा है। यहाँ पे h का मतलब क्या है? h का मतलब है 4 बजे, यानी कि 4 घंटे 20 मिनट। m का मतलब क्या है? 20 मिनट्स, यानी कि h का मतलब 4, m का मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा, राइट। और m का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दैट विल बी मिनट। ठीक है, 20 मिनट। अब बात करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो ये हो गया। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन से करता हूँ, 7 बज के मान लेता हूँ यहाँ पे हो रहा है 15 मिनट। ठीक है, 7:15 पूछेगा, बताइए व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 7:50। यानी कि भाई आवर्स कितने हैं? घंटे हैं 7, मिनट्स कितने हैं? मिनट्स हैं 15। यानी कि कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है भाई 1/2, एंगल को थीटा मान लेते, लेट्स द एंगल विल बी थीटा। 1/2 60h, एच का मतलब 7 और m का मतलब 15। तो द एंगल विल बी 420 माइनस 165। अब देखो इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द एंगल। 420 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2। अभी जो मॉड की मैं जो बात कर रहा था, मॉड का क्या इंपॉर्टेंस है इसको पहले जान लो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो आप। अगर मॉड के अंदर इसको कैलकुलेट करके एक निगेटिव वैल्यू आती है, मॉड का मतलब बेसिकली क्या है? दो पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस इसका मतलब क्या होता है? मॉड होता है। अब देखो माइनस का 20 है, मॉड के अंदर है। अब अगर मैं मॉड को हटाऊंगा यानी कि दिस विल बी ओनली 20। कहने का मतलब, मॉड का मतलब है अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। यानी कि इन शॉर्ट, अंदर से जो निकल के वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड। नाउ अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे सवाल कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 5:30। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूं। तो 2 मिनट के समय के अंदर आप इस क्वेश्चन को करिए और इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है फटाफट से करिए और यहां से 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट। चलिए भाई, समय हो चुका आपका समाप्त। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर करना कि भाई 5:30 पे कितने डिग्री का एंगल हो।
10, 15, 20 या 30। वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो एंगल इज 1/2 60h, 60 into h, this is m, h means 5 minus 11 into m is 30, ठीक है। this will be 300 and this will be 330, so this will become -30। अगर ये मॉड से बाहर आएगा माइनस का साइन तो दिस विल बी +30 and we will get only 15, so the 15 degree will be the answer, option number 2। आप लोगों ने आंसर्स का ठीक किया या नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। मैं दे रहा हूँ टाइम आपको 9:25, 9:25 हो रहा है, और कितना डिग्री थीटा कितना होगा ये हमको बताना है। व्हाट विल बी द थीटा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछले 2001 में। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM वुड द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 आवर्स। यानी कि अगर मैं 1 बजे से स्टार्ट करूं, यानी कि अगर मैं क्लॉक को 1 बजे स्टार्ट करूं तो 40 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगा अगले 6 घंटे में। यानी कि 1 बजे से अगले 6 घंटे का मतलब 7 बजे के बीच में, 1 से 1 PM टू 7 PM, 1 से 7 बजे के बीच में कितनी बार 40 डिग्री का एंगल बनेगा ये हमको बताना है। 7, 6, 11 या 12। यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, तो जरा फटाफट से इसको समझिए और थोड़ा सोचिए कि कितना यहाँ पे आंसर होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। तो आई होप आपने इसका आंसर जरूर किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, इस रिकॉर्डेड वीडियो को। सो क्वेश्चन समझ में आया कि 1 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी बार 40 डिग्री एंगल बनेगा। देखो इसको हम अगर हम एक क्लॉक के हेल्प से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक। तो हियर इज द क्लॉक। तो समय हो रहा है कितना, 1 बज रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो लेट मी, ओके 1 बज रहा है। 1 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे एंगल हो रहा है, यानी 1 बजे कितने डिग्री का एंगल हो रहा है दोनों के बीच, दिस इज 30 डिग्री। क्यों, यहाँ पे 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। हर 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो 40 डिग्री का एंगल यहाँ तो बनेगा नहीं, यानी कि सुई को हमको आगे लाना पड़ेगा, मिनट वाली सुई को हमें आगे लाना पड़ेगा। यानी कि जब ये आगे आएगी अर वाले हैंड से, तब जाके कहीं पे यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन सकता है। यानी कि 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद ये घूम के आएगी घड़ी, और यहाँ पे 2 बज गया, तो 2 और 12 के बीच में कितने का एंगल होगा, दिस विल बी 60 डिग्री।
अब 60 डिग्री तो नहीं चाहिए मुझे, 40 चाहिए, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे दूसरी बार 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये सुई इसके आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे कहीं 40 बनेगा, यानी कि एक बार पीछे बनेगा और एक बार आगे बनेगा। ठीक है, 3 बार हो गया, ये 4 बार और इधर 5 बार, 6 बार और आगे 7 बार, 8 और इधर 9, फिर 10 और फिर 11। यहाँ पे 11 बार बनेगा और ये 7 बच जाएगा। 12th बार बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 के बीच में ही बोल रहा है, 1 से लेके 7 के बीच में, यानी कि टोटल 11 बार बनेगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे फिर भाई हर एक घंटे में 2 बार हो रहा है तो 6 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 बजे से स्टार्ट करें तो 1 बजे तो 30 डिग्री बन रहा है, वहां पे 40 डिग्री नहीं बनेगा। दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की वहां पे जरूरत है कि भाई क्या पूछ रहा है सब। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्लॉक और उसके 2 इंपॉर्टेंट सवाल और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर के बारे में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। भाई कैलेंडर, कैलेंडर तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई जिसके अंदर कुछ यहाँ पे डेज होते हैं, वीक्स होते हैं और मंथ्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर। तो हर एक साल का एक कैलेंडर होता है, यानी कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। देखो कैलेंडर के अंदर क्या होता है, ईयर होता है, 1 ईयर होता है। एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। अगर 365 दिन होते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। अगर 366 डेज होते हैं इसको क्या बोला जाता है, लीप ईयर। ठीक है, इसको बोला जाता है एक लीप ईयर है। अब बात करते हैं भाई वीक्स, जो नंबर ऑफ वीक्स है। अगर 365 डेज यानी एक नॉर्मल ईयर है उसके अंदर 52 वीक्स होते हैं। देयर आर 52 वीक्स एंड 1 डे। एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 52 वीक पूरे और एक एक्स्ट्रा दिन। वैसे ही लीप ईयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिन की बजाय 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज बोलते हैं इन टर्म इन द टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर इनको ऑड डेज बोला जाता है। बात क्लियर है? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझसे कहेगा भाई आज मंडे है, मंडे से 8 दिन बाद, मंडे से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मैं कहूंगा भाई 7 दिन बाद तो फिर से मंडे आ जाएगा, 8वें दिन क्या होगा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे होगा। यानी कि मैंने क्या करा, एक तरह से ऑड डेज को कैलकुलेट किया। अब मैंने कहा भाई 8 दिन के अंदर एक वीक तो पूरा पूरा हो गया, एक हफ्ता पूरा पूरा हो गया, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बचा। क्या, 1 डे एक्स्ट्रा मेरे पास बचा। इस 1 डे एक्स्ट्रा को क्या करूंगा, मैं कहूंगा मैं ऑड डे, दिस इज कॉल्ड ऑड डे। तो ऑड डे क्या है बेसिकली, ऑड डेज आर दोज डेज विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू अ वीक, यानी कि एक ऐसे बचे हुए दिन जो कि पूरे हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उसी को मैं ऑड डे बोल रहा हूं। जैसे कि 8 दिन में एक वीक निकल गया पूरा पूरा और एक दिन बच गया, ये जो एक दिन है यही ऑड डे है। अब देखो मंडे में हमें बताना है 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब एक ऑड डे है, यानी कि मंडे के एक दिन बाद, यानी कि एक ऑड डे बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। यानी कि 8 दिन बाद क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। वैसे ही मंडे के 16 डेज बाद क्या होगा। अब 16 डेज का मतलब क्या है, 16 डेज में से 2 वीक्स को निकाल दो, बाकी बचे 2 दिन, यानी कि देयर आर 2 ऑड डेज। तो 16 यानी कि मंडे से 2 दिन बाद, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे। तो मंडे से 16 दिन बाद क्या होगा, फिर वेंसडे होगा। यह है इंपॉर्टेंस ऑड डेज काउंट करने का। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक सवाल से। एक ये क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे बिफोर यस्टरडे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है पढ़ते हुए कि भाई क्या डे बिफोर कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आप इजीली कर लोगे। ये आया हुआ सवाल है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो अप्लाई योर ब्रेन, पूरा अपना सब कुछ झोंक दीजिए इस क्वेश्चन पे और मुझे इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो टेक योर टाइम एंड टेल। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखिए, कह रहा है इफ द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे। देखो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये आज का दिन है, दिस इज टुडे, दिस इज टुडे, तो टुमारो ये हो गया, दिस इज टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो ये वाला दिन। कह रहा है ये वाले दिन के लिए कह रहा है कि अगर ये फ्राइडे नहीं है, इफ दिस इज नॉट फ्राइडे, अगर ये फ्राइडे नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी, यानी कि इन चारों में से कौन सा दिन नहीं होगा? कब? बी द डे बिफोर, द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे। अगर ये टुडे है तो ये तो यस्टरडे हो जाएगा। अगर ये यस्टरडे है तो द डे बिफोर यस्टरडे कौन सा हो जाएगा? यस्टरडे भी से एक दिन पहले, द डे बिफोर यस्टरडे ये वाला। फिर कह रहा था डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि इससे भी एक दिन पहले, द डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे, दिस विल बी दिस। कह रहा अगर फ्राइडे, अगर ये वाला दिन नहीं होगा तो ये वाला दिन इन चारों में से कौन सा नहीं होगा? तो एक काम करते हैं हम रिवर्स यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि भैया अगर ये फ्राइडे नहीं है कह रहा है, तो एक काम करो, इसको फ्राइडे ही मान लो पहले। तो मान लो कि अगर ये फ्राइडे है तो दिस विल बी थर्सडे, एंड दिस विल बी वेंसडे, देन दिस विल बी ट्यूसडे, दिस विल बी मंडे, एंड दिस विल बी संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे होगा। अगर ये फ्राइडे होगा तो हर हाल में ये संडे होगा। अगर ये फ्राइडे नहीं होगा तो किसी भी हाल में फिर ये संडे नहीं होगा। तो ये फ्राइडे अगर नहीं है तो ये संडे नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आप इसको रिवर्स क्वेश्चन लेके कर सकते हो कि भाई फ्राइडे नहीं है तो मान लो कि फ्राइडे है, अगर है तो वहां पे क्या होगा? फिर इट विल बी संडे। अगर नहीं है फ्राइडे तो यहाँ पे संडे कभी भी नहीं होगा। दिस विल बी द राइट अप्रोच टूवर्ड दैट क्वेश्चन, राइट। नाउ ये तो हो गया ये सवाल। इसके बाद चलते हैं इस तरह के सवाल जो आपको कहेगा बताइए 15 अप्रैल 1983, यानी कि 15 अप्रैल 1983 को कौन सा दिन है? इस तरह के सवालों को निकालने के लिए आपको पता होने चाहिए कुछ कोड्स। मैंने आपको कोड्स पहले की क्लासेस में बता रखे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, जैसे कि सब दिन के अलग अलग कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे मैं पीछे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, यहाँ पे मैं कोड्स लिख देता हूँ, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस विल बी अ दिसंबर, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब कोड देखो इसके, ठीक है। तो कोड इसके क्या हो जाएंगे, देखो मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि 144, इसको कैसे याद रखो, 144 को 12 का स्क्वायर ऐसे याद रखो। अप्रैल मई जून का कोड है 025, इसको कैसे याद रखोगे, जीरो लगा के 5 का स्क्वायर, जीरो लगा के 5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर जीरो लगा के 6 का स्क्वायर यानी कि 36, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर कर दो 144, उसमें 2 ऐड कर दो, 144 और 2 146। तो दी आर द कोड ऑफ मंथ। अब देखो कोड में आपको बता रहा हूँ डेज के, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे यहाँ पे लिखो। इसके कोड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब सेंचुरी की कोड, जैसे कि 16 सेंचुरी है, 17 18 19, इनके कोड क्या है भाई, 6 लोग 420, 6 लोग हैं वो क्या है, चोर हैं, 420 है, ऐसे याद रखो। 6 लोग 420, यही 6 420 बार बार रिपीट होता रहेगा। 6420, फिर उसके आगे भी 6420, एक 21 सेंचुरी, 22 सेंचुरी, 23 सेंचुरी, 6420, और इससे पहले भी, जैसे कि यहाँ पे 15 होता, 14 होता, 13 होता, और यहाँ से पहले 12, फिर होता है 6420। इस तरह से चीज़ क्या करती, बार बार रिपीट करती रहती 6420, ठीक है। तो ये कोड है हमारे सेंचुरी के। अब करना कैसे है, ये तो कोड है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। बाकी देखो ये तो नॉर्मल ईयर के हैं, यानी कि नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर। नॉर्मल ईयर के लिए कोड ये है। अगर लीप ईयर है तो उसके मंथ के कोड क्या हो जाएंगे, बहुत आसान है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, बाकी सारे के सारे कोड सेम रहेंगे, ठीक है। सारे कोड आपके सेम रहेंगे, बाकी यहाँ पे 0 3 होगा। अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान है। जैसे कि 15 अप्रैल 1983 है, इसको कैसे करोगे, आपको निकालना है कोड, इसका कोड फॉर द डे, डे का कोड निकाल लेना। जैसे कि डे का कोड आपका आ गया 5 आ गया, 5 पे क्या है भाई, 5 पे आ रहा है थर्सडे, तो वही कोड आपको निकालना है। सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉट 7, दिस इज 0, ठीक है। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, अप टू सैटरडे क्या है, सैटरडे हो जाएगा 0। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला ये रहता है कि भाई डे कौन सा दिन है, डेट यानी कि 15 डेट है, डेट प्लस मंथ, इसको डेट लिख देते हैं, डेट मंथ प्लस ईयर, ईयर कौन सा ईयर है, ईयर क्या लिखेंगे, 1983 नहीं लिखेंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे यानी कि 83, 83 इज ईयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, मंथ, ईयर, और उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी प्लस लीप ईयर, लीप ईयर। लीप ईयर को निकालने का तरीका क्या है अभी बता देता हूँ, डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, बस यू विल गेट द कोड फॉर द डे। डेट कितनी है भाई, 15, डेट कितनी है 15। मंथ कितना है भाई, मंथ है अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या था पीछे, व्हाट इज द कोड फॉर अप्रैल, अप्रैल का कोड है 0, अप्रैल का कोड है 0। और ईयर कौन सा है, ईयर है 83, दिस इज ईयर। सेंचुरी कौन सी है, कौन सी शताब्दी है, 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी का कोड क्या है, 19 सेंचुरी का कोड है भाई 0, ये भी अगेन 0। लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालेंगे, देखो 1983 है, इसमें ईयर कौन सा है, ईयर है 83, इस 83 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा कितना 20, यानी कि 20 टाइम्स ये इसका आएगा, यानी कि क्वेश्चन रिमाइंडर जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है, हमको केवल लीप ईयर चाहिए। आखिर 83 साल में लीप ईयर कितने हैं, 20 लीप ईयर। आपको पता हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी कि 20 लीप ईयर्स, तो बस 20 डिवाइडेड बाई 7, यू विल गेट द कोड। कैसे करें भाई, 20 30 और 35, 35, 35 प्लस 83, 118 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, सिक्स, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया इसका, हमको रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर कितना आ गया 6।
रिमाइंडर 6 आने का मतलब है क्या, कोड इज 6, कोड कितना आ गया भाई, कोड इज 6, 6 कोड का मतलब फ्राइडे, दैट डे विल बी फ्राइडे। समझ में आ गया, डेट मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर कोड फॉर द डे। आपका जो कोड आएगा दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 6, 0 से लेकर 6 तक होगा आपका कोड। अब देखो मैं कुछ डेट दे रहा हूँ आपको, उसको करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना, ठीक है। जैसे कि 25 जुलाई 1975, एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और ले लो। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, एक और ले लो। 15 अगस्त 1947, जब देश आज़ाद हुआ है और जब हमारा रिपब्लिक डे है तब। तो ये 3 करना और मुझे कमेंट सेक्शन में 1 2 3 करके आंसर करना, और पीछे के भी आंसर कर देना मुझे, जिससे आपको मुझे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आई होप ये सेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि भाई क्या ये हेल्पफुल है सीरीज़, क्या इसको हम कंटिन्यू रखें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।